बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा दोस्त जो कि छुट्टी पर पाकिस्तान गया था उसका वहां पर इंतकाल हो गया है। दोस्त की गाड़ी यहां है जो उसके नाम पर है, उसे अपने नाम किस तरह मुंतकिल कराएं। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक जिस शख्स के नाम पर गाड़ी होती है वही उसे फरोख्त करने का मजाज होता है। गाड़ी के मालिक की मौत होने की सूरत में डेथ सर्टिफिकेट यानी बैरून मुमलिकत होने की सूरत में उसका तर्जमा करके उसे फॉरेन ऑफिस और सऊदी सिफारत खाने से तस्दीक कराने के बाद सऊदी अरब में किसी ऐसे फर्द के नाम पर मुख्तारनामा बनवाया जाए जो मतूफी का करीबी अजीज हो। मुख्तारनामे को सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने और वजारत खारजा से तस्दीक कराई जाए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के इदारे में गाड़ी की मलकियत मुंतकिल कराई जा सकती है। एक शख्स ने पुलिस के हवाले से दरियाफ्त किया है कि सऊदी अरब में पुलिस से मदद तलब करने का तरीका क्या है। सऊदी अरब में कानून सबके लिए यकसां है, यही वजह है कि यहाँ अमन व अमान की फिजा बरकरार है। पुलिस का अदारा बराह रास्त वजारत दाखिला की जेर निगरानी काम करता है, जबकि हर रीजन की पुलिस अलग होती है। पुलिस को यहाँ शुरता कहा जाता है, जबकि ट्रैफिक पुलिस को अरबी में मरूर कहते हैं। पुलिस का हंगामी इमदादी यूनिट को दोरियात कहते हैं। दोरियात इलाके की गश्ती पुलिस के दस्तों को भी कहा जाता है, जिनकी जिम्मेदारी अपने अपने इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना होता है। सऊदी अरब में हंगामी पुलिस इमदाद के लिए मक्का और रियाज रीजन के लिए टोल फ्री नंबर 911, जबकि सऊदी अरब के दीगर रीजन्स के लिए 999 नंबर मखसूस किया गया है। मक्का और रियाज रीजन में अगर हंगामी बुनियादों पर पुलिस इमदाद दरकार हो तो 911 पर कॉल की जा सकती है, जो 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करता है। इमदादी नंबरों पर कॉल करके एहलकार को मसला बयान करें, जहां से फौरी एक्शन लेते हुए करीबी थाने या इलाके में मौजूद गश्ती पुलिस यूनिट्स को जाए वकुआ पर भेजा जाता है। इमदादी सेंटर के अलावा हाईवे पुलिस का नंबर 996 है, जो सिर्फ मुमलिकत के हाईवेज पर पेट्रोलिंग पार्टी के लिए मखसूस है, ताकि शाहराहों पर सफर करने वालों को किसी भी किस्म की दुश्वारी हो वो इस नंबर पर राब्ता करके फौरी इमदाद हासिल कर सकते हैं। जज़ान एयरपोर्ट पर हौसियों का ड्रोन हमला, गैर मुल्कियों समेत 16 अफराद जख्मी। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा है कि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों ने जज़ान के किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट जज़ान को निशाना बनाने की कोशिश की है। ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बयान में कहा है कि तबाह होने वाले ड्रोन का मलबा एयरपोर्ट के अहाते में फैल गया। तर्जुमान ने कहा है कि ड्रोन हमले में एयरपोर्ट पर मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के 16 अफराद जख्मी हुए हैं। हौसियों के ड्रोन मलबे से जख्मी होने वाले 3 मुसाफिर शहरियों की हालत नाजुक है। कबल अजी अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा था कि सऊदी अरब के जज़ान रीजन में हौसियों ने ड्रोन हमला किया है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना था कि बारूदी मवाद से लदा एक ड्रोन जनूबी इलाके जज़ान के माबूज करिया में गिरा, तहम इससे जानी नुकसान नहीं हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन सना के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से आम शहरियों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। बयान में कहा गया है कि खतरे के जवाब में हौसियों के हमले करने की सलाहियतें बेअसर करने के लिए फौजी ऑपरेशन किया जाएगा। इलावाजी अरब इत्तेहाद बराए यमन ने 24 घंटों के दौरान हज्जा में हौसियों के ठिकानों पर 45 टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बयान में कहा है कि टारगेटेड ऑपरेशंस के दौरान 21 फौजी गाड़ियां तबाह, जबकि हौसियों की हलाकतें भी हुई हैं। मरदमशुमारी में मुकीम गैर मुल्कियों का डेटा भी जमा होगा। सऊदी महकमा शुमारियात की डिप्टी चेयरपर्सन डॉक्टर फातिमा अलवीफ ने कहा है कि 2022 की मरदमशुमारी में सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की दोनों शामिल होंगे। रोताना खलीजिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम सदीती से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फातिमा ने कहा है कि महकमा शुमारियात मुमलिकत में तमाम बाशिंदों के अदाद शुमार जमा कर रहा है, वो रजिस्टर हों या ना हों, सऊदी हों या गैर मुल्की हों, सब के बारे में तमाम जरूरी मालूमात
मालूमात जमा की जाएंगी। डॉक्टर फातिमा ने कहा है कि मर्दमशुमारी मुकम्मल होने पर महकमा मुफसल रिपोर्टें जारी करेगा, जिनमें बताया जाएगा कि मुमलिकत में कितने सऊदी आबाद हैं और कितने गैर मुल्की मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि रवां साल की मर्दमशुमारी में खवातीन का बड़ा हिस्सा है। मर्दमशुमारी की टीम में खवातीन शामिल हैं। याद रहे कि महकमा शुमारियात ने जनवरी से मर्दमशुमारी 2022 का फील्ड वर्क शुरू कर दिया है। इसका मकसद सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के हुसूल में मुआवनत और फैसला साजों को एदाद शुमार मुहैया करने हैं। तिजारती पर्दापोशी पर सऊदी खातून और उसके शोहर को सजा। वजारत तिजारत ने कहा है कि तिजारती पर्दापोशी पर अदालत ने एक सऊदी खातून और उसके गैर मुल्की शोहर के खिलाफ सजा सुनाई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी खातून ने रियाज में अपने नाम से गैर मुल्की को कारोबार की इजाजत दे रखी थी। वजारत तिजारत ने कहा है कि सऊदी खातून के नाम पर कायम तिजारती इदारे को उसके शोहर का एक गैर मुल्की रिश्तेदार चलाता था। इदारे के माली मामलात और सरगर्मियों से खातून का कोई ताल्लुक नहीं था। वजारत ने कहा कि तिजारती पर्दापोशी साबित होने पर सऊदी खातून, उसके गैर मुल्की शोहर और इदारा चलाने वाले गैर मुल्की को अदालत में पेश किया गया है। वजारत ने कहा कि जुर्म साबित होने पर तीनों अफराद को 6 माह कैद और इनमें से हर एक पर 60,000 रियाल जुर्माना आयद किया गया है। इलावाजी तिजारती इदारे को मुस्तकिल तौर पर बंद, लाइसेंस मनसूख और खातून को आइंदा तिजारत की इजाजत न देने का भी फैसला हुआ है। अदालत ने मज़कूरा बाला सजाओं के अलावा तीनों के नाम मकामी अखबारात में मुश्तहिर करने के अलावा इदारा चलाने वाले गैर मुल्की को मुल्क से बेदखल और आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के नए मरहले का आगाज। सऊदी अरब में मोहलत खत्म होने के बाद इंसदाद तिजारती पर्दापोशी मुहिम तेज कर दी गई है। सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के नए मरहले का आगाज किया गया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक 20 सरकारी इदारों ने मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी और डेटा के तज्जिए की मदद से तिजारती पर्दापोशी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने बताया है कि माजी में तिजारती पर्दापोशी का पता लगाने के लिए तफ्तीशी दौरों और रिपोर्टों पर इन्हिसार किया जाता था। नया तरीकाकार इससे मुख्तलिफ है। तर्जुमान ने कहा है कि 20 सरकारी इदारों ने डेटा नेटवर्क कायम किया है। तिजारती पर्दापोशी की निशानदेही के लिए 120 से ज्यादा शवाहिद की एक फहरिस्त तैयार की गई है, जिनका तज्जिया करके हकायक का पता लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में ई रीडिंग से भी डेटा का तज्जिया किया जा रहा है। याद रहे कि वजारत तिजारत ने 2021 के दौरान तिजारती पर्दापोशी के 851 मामलात पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भिजवाए थे। तिजारती पर्दापोशी की कड़ी सजाएं मुकर्रर हैं। 5 बरस तक कैद और 50 लाख रियाल तक जुर्माना, गैर कानूनी असासों की जब्तगी भी शामिल है। इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के नए कानून में मतवाजी मईशत के खात्मे की हिकमत अमली तय की गई है। नए निज़ाम के तहत वजारत तिजारत, वजारत बल्दियात और दही उमूर, वजारत इफरादी कुव्वत, वजारत माहौलियात, ज़कात अथॉरिटी और दीगर इदारों के एहलकारों को सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का पता लगाने के इख्तियारात दिए गए हैं। फिजाई कंपनियों के खिलाफ मुसाफिरों की शिकायत बढ़ने लगी। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि जनवरी 2022 के दौरान फिजाई कंपनियों के खिलाफ मुसाफिरों की जानिब से 447 शिकायत दर्ज कराई गई हैं। 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा है कि जनवरी 2022 के दौरान दिसंबर 2021 के मुकाबले में शिकायत के तनासुब में 14% इजाफा हुआ है। दिसंबर में शिकायत की तादाद 391 थी, जबकि जनवरी में बढ़कर 447 हो गई है। शिकायत एयरपोर्ट्स और फिजाई कंपनियों के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं। ग्राफ से पता चलता है कि सऊदी अरेबियन एयरलाइंस अल सऊदिया के खिलाफ सबसे कम शिकायत दर्ज हुई हैं। 1 लाख मुसाफिरों में से 8 ने अल सऊदिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। अदील फिजाई कंपनी फ्लाई एडील के खिलाफ 20 शिकायत सामने आई हैं। 1 लाख मुसाफिरों में शिकायत का तनासुब 20% रहा है। नासिर तीसरे नंबर पर रही। फी 1 लाख मुसाफिरों में से 28 ने शिकायत दर्ज कराई हैं। ज्यादातर शिकायत टिकटों की कीमतों की वापसी के हवाले से थीं। इसके बाद परवाजों की मनसूखी और फिर ताखीर के हवाले से शिकायत दर्ज कराई गई हैं। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सबसे कम शिकायत मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ रिकॉर्ड पर आई हैं।
सऊदी अरब और पाकिस्तान की फौजी मशकें अल-समसाम 8 का आगाज। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बर्री अफवाज की मशकें अल-समसाम 8 के उन्वान से पीर को शुरू हो गई हैं। इफ्तिताई तकरीब में इस्लामाबाद में सऊदी मिलिट्री अताशी मेजर जनरल एवज अल ज़हरानी, कमांडर मेजर जनरल जावेद दोस्त और दोनों मुल्कों के मुतादिद अफसरान शरीक हुए हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बर्री फौजी मशकें पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर में हो रही हैं। कमांडर मेजर जनरल जावेद दोस्त ने तकरीब के दौरान कहा है कि दोनों मुल्कों के दस्ते मशकों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कामयाबी के उसूल के लिए स्ट्रेटेजिक और फील्ड स्कीमें मौजूद हैं। मेजर जनरल जावेद दोस्त ने कहा है कि इन मशकों से मुताद्दद अहम मकासद पूरे होंगे। दोनों मुल्कों की बर्री अफवाज के दरमियान तजर्बात का तबादला होगा। एक टीम के जज्बे से काम करने का मकसद हासिल करेंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।